और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 20 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर रहोगे। देखो, अगर आप अभी घर पर हो तो ही सुरक्षित हो। तो मेरा इतना ही कहना है कि अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं हम दिवस। तो 2 अप्रैल को हमने पढ़ा था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 19 अप्रैल को मनाया था विश्व यकृत डे। देखिए, जब भी मैं आपको दिवस पढ़ाता हूँ ना, तो ये समझ लीजिएगा कि जैसे दूसरे चैनल वाले अपने चैनल का प्रमोशन करते हैं ना, उसकी जगह मैं आपको दिवस पढ़ा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत कितने ग्रामों का विकास किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर 60 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। और लक्ष्य कितने का रखा है? तो 100 ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस जिले के मनकामेश्वर कांटाफोर्ट शिव मंदिर ट्रस्ट द्वारा मेडिकल उपकरण बैंक का गठन किया गया है? तो ये इंदौर जिले में है, मनकामेश्वर कांटाफोर्ट शिव मंदिर। तो इनके द्वारा मेडिकल उपकरण बैंक का गठन किया गया है। अच्छा, मेडिकल उपकरण बैंक ये क्या है? तो देखिए इनमें क्या होगा कि जो भी कोरोना मरीज है उसको जितने भी मेडिकल उपकरण है वो फ्री में दिए जाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में अगर आप कोरोना मरीज हो, अगर आपको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो वो दे तो देंगे, लेकिन आप सबसे पहले आपसे एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगेंगे और 5,000 रुपये मांगेंगे, ठीक है। और फिर जब ये आप मेडिकल उपकरण उनको वापस कर दोगे तो वो आपको राशि वापस दे दी जाएगी। ये है मेडिकल उपकरण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुरार के विपनेट क्लब ग्रुप को ऑल इंडिया में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इनको सिल्वर रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका खोज लिया है? तो ये RGPV के है, यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, सर देवांश जैन। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार हेरिटेज एटलस ऐप तैयार कर रही है, ठीक है। तो इसमें देश भर की विरासतों को शामिल किया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश की कितनी विरासत को शामिल किया गया है? तो इसमें 293 विरासत को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रपोजल भेजा गया है? तो ये पचमढ़ी को, ठीक है। और पचमढ़ी में भी कहाँ? सतपुरा टाइगर रिजर्व। पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी चेंज करके क्या करने की घोषणा की है? तो ये नर्मदा करने की घोषणा की है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और निमाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और बात करें पचमढ़ी, तो पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो गया और बेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, यहाँ देखिए यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे भारत में कितने स्थान को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 38 स्थान को। हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थान को। हमारे मध्य प्रदेश में 3 स्थान कौन कौन से? खजुराहो, सांची और भीमबेटका। और खजुराहो को कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। और सांची को कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। और बात करें हम यहाँ पर भीमबेटका की, तो इसको शामिल किया गया था 2003 में। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वास्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी ने मध्य प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन और MRI मशीन लगाने के लिए किस विभाग के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किस विभाग के साथ किया है? तो ये किया है चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है विश्वास सारंग, और ये है विश्वास सारंग जी। अच्छा, बात करें हम यहाँ आयुष विभाग की, तो आयुष विभाग के मंत्री कौन है? रामकिशोर कावरे है। और बात करें यहाँ पर लोक स्वास्थ्य विभाग की, तो लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है। और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर मोहन यादव। तो दोस्तों ये है MRI मशीन। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा है वो स्कैन करना है, इनके कितने बड़े हिस्से की तस्वीर लेना है। और ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए एक्सरे और CT स्कैन से ये थोड़ा अलग होता है। दोस्तों आपने CT स्कैन का तो नाम सुना ही होगा। CT स्कैन मीन्स क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो ये CT स्कैन से बेहतर मशीन है। इसमें शरीर के अंग की जो अंदरूनी स्थिति होती है उसकी साफ तस्वीर मिलती है हमको। तो देखिए ये है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। तो इन्होंने ट्वीट करके हमको जानकारी दी है,
आज शिक्षा विभाग और वास्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी के मध्य MOU हुआ है और कंपनी द्वारा इंदौर, जबलपुर, सागर, दतिया, शहडोल, शिवपुरी, रतलाम, विदिशा और खंडवा ये 9 मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन एवं MRI मशीन लगाई जाएगी। और इसके बाद जो रातिबड़ स्थित सागर पब्लिक स्कूल है तो इसमें कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और इसमें 200 बेड तैयार किए गए हैं। इस सेंटर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से कितने दिनों का राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 महीने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी, मतलब पिछले साल की बात है, 2020 में भी 3 महीने का निःशुल्क राशन वितरित किया था गवर्नमेंट ने, और इस साल भी 3 महीने का राशन निःशुल्क वितरित करेगी गवर्नमेंट। और देखिए यहाँ पर राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन निःशुल्क मतलब एक साथ माह अप्रैल 2021 में प्रदान कर दिया जाएगा। और जो वृद्धजनों एवं निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो बात करें हम यहाँ पर आशीर्वाद योजना की, तो आशीर्वाद योजना है क्या? तो इसमें असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इसको लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? तो ये ग्वालियर जिला था। और इसको लागू करने वाला दूसरा जिला कौन सा था? तो वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको बतौर मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है कोरोना के चलते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को हर माह 5 किलोग्राम व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं? तो एक तो गेहूं आता है, एक चावल आता है और मोटे अनाज आता है। तो इसके तहत जो पात्र हितग्राही है उनको 3 माह के लिए निःशुल्क जो राशन है वो वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के कितने अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 4 अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। और भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था भारतीय सेना करेगी। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे सेना के, उनसे मुलाकात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसमें सुदर्शन चक्र कोर कमांडर श्री अतुल्य सोलंकी जी थे और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला जी भी शामिल थे। और सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। ठीक है। तो ये 4 जिले याद रखिएगा। अभी भोपाल में लगभग 150 बेड और जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की जाएगी। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अर्थशास्त्री एवं साहित्यकार डॉक्टर विनोद सी डेविड का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए जो डॉक्टर विनोद सी डेविड थे ना, ये मध्य प्रदेश वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए डॉक्टर विनोद डेविड जी का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1934 को और उन्होंने 34 वर्षों तक विभिन्न महाविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभाग में सेवाएं दी। और डॉक्टर डेविड मध्य प्रदेश वित्त आयोग प्रथम एवं द्वितीय के 1994 से 2004 तक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। 1994 से लेकर 2004 तक के ये वरिष्ठ सदस्य रहे मध्य प्रदेश वित्त आयोग के। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जिनमें काव्य नाटक सड़क गूंगी है, बांझरात और काव्य संग्रह खुद से जिरह उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं। तो डॉक्टर विनोद सी डेविड किस जिले से है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट खोलने की घोषणा की है? तो ये 37 ऑक्सीजन प्लांट खोलने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 महीने के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के लिए उज्जैन जिले के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है? तो इसमें उज्जैन जिले के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। और देखिए ये है आबिदा, इनका चयन हुआ है और एक अक्षय का चयन हुआ है। तो आबिदा ने आधुनिक हाथ ठेला बनाया है। अच्छा, इन्होंने आधुनिक हाथ ठेला क्यों बनाया है? देखिए इनके पिता जो थे ना, पिताजी, ये ठेले पर सामान बेचते थे, तो इसी से उनके परिवार का गुजर बसर होता था। तो आबिदा ने देखा कि यार इसमें पिताजी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा हाथ ठेला बनाया जाए जिसे चलाना बहुत आसान हो। तो इन्होंने क्या किया, पहियों में बदलाव किया, ब्रेक और स्टीयरिंग भी लगाए ताकि ढलांग पर उसे रोकने में सहायता मिले, और एक आधुनिक ठेला तैयार कर लिया इन्होंने। अच्छा, यह है अक्ष। इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने जो मच्छर मारने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये घर के बाहर बैठे थे तो इनको परेशान कर रहे थे मच्छर, तो इन्होंने बार बार मच्छर भगाना स्टार्ट किया लेकिन मच्छर नहीं भागे, घर के अंदर जाना पड़ा। और इनके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे मच्छर को आकर्षित करके उनको खत्म कर दिया जाए। तो इन्होंने इसी से एक मॉस्किटो किलर प्रोजेक्ट बनाया है। और दोस्तों ये जो अक्ष है ना, ये मात्र 10th क्लास में है और आबिदा कौन सी क्लास में है, तो 9th क्लास में है, तो ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के लिए जिले के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद की अगुवाई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च और एक मिलियंस माइंड्स आर्गुमेंट नेशनल इंस्पायरेशन एंड नॉलेज में इनका चयन हुआ है। और जो आबिदा और अक्ष है, तो इन्होंने जिला और राज्य स्तर पर आयोजित इंस्पायर मानक विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए थे, वहां से इनका राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। कोरोना के बारे में देखिए तो मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिव रेट चल रहा है वो 25.3 चल रहा है। पॉजिटिव रेट बहुत अधिक है, यानी अगर 4 लोगों का टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव आएगा ही। और देखिए मध्य प्रदेश में कल जो डेथ हुई थी वो 79 हुई थी। ये ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट का डाटा है। और जो कल केसेस आए थे वो लगभग 12,000 केसेस आए थे। और अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो ये हो चुकी है लगभग 4500 मौतें हो चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और फिर जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 जिले टॉप पर चले हैं केसेस में। और यहाँ पर जो डेथ रेट थे वो भी बहुत ज़्यादा है। कल का हमारा क्या क्वेश्चन था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, और जो सबसे अच्छा आंसर किया वो लेडी को परमार और रूपाली ठाकुर, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और देखिए यहाँ पर हम महल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना देखिए तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। और देखिए हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। 1991 में इसकी शुरुआत की थी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 2017 में ये खत्म हो गई थी। तो इसके स्थान पर क्या लाया गया था, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, तो याद रखिएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ठीक है, और पूरी डिटेल में आंसर बताइएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए हमारे वीडियो की तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।